अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लोग के जहन में होता है कि क्या मैं अरबी सीख पाऊँगी, शायद अरबी का सीखना बहुत मुश्किल है, एंड हाउ मेनी इयर्स डू आई नीड, कितना वक्त और कितना टाइम मुझे अरबी सीखने में लगेगा। तो इस सवाल का उस वक्त आसान हो जाता है जब आपकी डेस्टिनेशन क्लियर होती है, तो सफ़र की मुश्किलात को बेयर करना फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हमारा मकसद ये है कि हम इसके ज़रिए कुरान के मायने और इसके पैगाम को समझ पाएँ जो अल्लाह ने हम तक पहुँचाया है, जो हमारे इस कोर्स का मकसद भी है, तो फिर आपके लिए अरबिक का सीखना बहुत आसान हो जाता है। इस सेशन में हम पूरा मैप करेंगे अपने इस सफ़र, इस जर्नी को। तो दिस इज़ ओनली द रीज़न बिहाइंड दिस सेशन। सबसे पहले आपको ज़रूरत है इस बात की कि आपको कम से कम अरबिक रीडिंग आनी चाहिए, जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस को पहचान सकें, ताकि आपका ये अरबी सीखने का सफ़र आसान हो जाए। तो अगर बात करें हम सबसे पहले आयत की, आयतन ये एक सिंगुलर है and it has many meanings like a sign, a lesson, a miracle। और हम सब जानते हैं कि आयत हम एक ख़ास यूनिट ऑफ कुरान के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जब कोई बात मुकम्मल होती है या कहीं कोई जुमला पूरा हो रहा होता है, वहाँ सांस तोड़कर रुकते हैं और उसको हम लोग अपनी ज़बान में आयत करना कहते हैं। आयातुन इसका प्लूरल फॉर्म है, और कोई भी आयत एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस से मिलकर बनती है, उसमें एक या एक से ज़्यादा जुमले होते हैं। इस कोर्स के दौरान हम 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स सीखेंगे और 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं लफ्ज़ के बारे में। हर वो बात जो इंसान के मुंह से निकले वो लफ्ज़ कहलाती है, लेकिन उसकी 2 किस्में होती हैं, कलिमा मीनिंगफुल वर्ड्स, मुहमल मीनिंगलेस वर्ड। या तो आपके मुंह से मायनेदार लफ्ज़ निकलेगा या बेमायने लफ्ज़ भी निकल सकता है, जैसे चाय के साथ वाय, चाय, शाय। तो इस तरह के मुहमल अल्फाज जिसके कुछ मायने ना हो वो कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, इसलिए हम कलिमे के बारे में डिस्कस करेंगे। कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़इल और हर्फ। अरबी ग्रामर जानने के लिए आपको उसके 2 हिस्सों से वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। एक है नहू और दूसरा सर्फ़। नहू के अंदर हम इस्म और उसकी बनावट और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, और सर्फ़ के अंदर हम फ़ेल, एक हर्फ से दूसरे हर्फ को बनाने का तरीक़ा और फिर उसके हिसाब से मानों में तब्दीली, ये हम सर्फ़ के अंदर पढ़ते हैं। और ये 2 ख़ास हिस्से हैं अरबिक ग्रामर के, नहू और सर्फ़। आइए बात करते हैं आज अपने मैप के बारे में जो थ्रू आउट द जर्नी हमारा होने वाला है। इसमें सबसे पहले कलिमा जो हमने आज जान लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कलिमा, हर मीनिंगफुल वर्ड को हम कलिमा कह सकते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म एज़ वी ऑल नो नाउन को कहते हैं, फ़ेल काम को, और हर्फ के एक्चुअली ख़ुद तो कुछ मायने नहीं होते, लेकिन इन दोनों के साथ मिलकर इसके मायने बन जाते हैं और ये जुमला को फॉर्म करने में मदद करता है। और ये जब एक या 2 चीज़ें, ये अल्फाज एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर मुरक्कब बनता है। मुरक्कब के भी कुछ न कुछ मायने होते हैं, और इसकी 2 किस्में हैं, ताम और नाक़िस। ताम कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस को, मुकम्मल जुमले को, जिसके सुनने के बाद आपकी पूरी बात समझ में आ जाए। और उसकी भी 2 किस्में हैं, जुमला लिया यानी नॉमिनल सेंटेंसेस, जो सेंटेंस नाम से शुरू हो हम उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। और इसकी दूसरी किस्म है जुमला फ़इलिया, यानी जो जुमला फ़ेल या वर्ब से शुरू हो उसे जुमला फ़इलिया कहते हैं। अब मुरक्कब की दूसरी किस्म की बात करते हैं, और वो है नाक़िस। नाक़िस कहते हैं इसे कुछ मायने तो समझ में आ रहे हों लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा हो, कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो रहा हो। और इसकी 5 किस्में हैं। नंबर 1 मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव फ्रेज़ कह सकते हैं।
مرکب اشاری ڈیمونسٹریٹو فریز، مرکب اضافی پوزیسو فریز، مرکب جاری پریپوزیشنل فریز، مرکب عطفی کنجکشن فریز۔ انشاءاللہ آپ اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے اس روڈ میپ کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ عربی کے قواعد اور اس کی زبان کی جو ضروری کیز ہے اس کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے۔